छात्रों का जो हादसा है, ये जो खालिद हुसैन जो था, ये जो टीचर था उस गोरीनाल स्कूल में, इसके घर ही बच्ची रहती थी। इस बच्ची को, ये बच्ची मार्च से स्कूल नहीं आई, इसमें कहीं ना कहीं अथॉरिटीज का भी कसूर है। क्यों नहीं देखा गया? जब दीवांश यादव वहां पे डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने तमाम बैक टू स्कूल का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, इन ट्राइबल बच्चों को वापस लाया गया था स्कूल में। अब सुनने में आ रहा है कि वहां पे 120 बच्चे एनरोल हैं, और खासकर ये जो बच्ची जिसके साथ ये दरिंदगी हुई, ये मार्च से कभी स्कूल आई ही नहीं, और ये बच्ची एज ए डोमेस्टिक हेल्प ये इसी लड़के के ये जो खालिद हुसैन जो ये दरिंदा है इसके घर पे रहती थी। अब देखिए, ये जो टीचर था न सिर्फ इसका उस्ताद था, एक किस्म का इसका गार्जियन भी था, एक तरीके से इसका बाप भी था, और इसने जो शर्मनाक हरकत की है, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, फिर किस तरीके से लड़की के बाप को बुलाया गया, लड़की के चचेरे भाई को बुलाया गया, और वहाँ पे एक नामवर शख्स जो कांग्रेस पार्टी के साथ बिलोंग करता है, जो लड़की का चाचा है गुलाम कादिर शेख साहब, उनको बुला गया, और तमाम कोशिशें की गई कि इस मामले को दबाया जाए, रफा दफा किया जाए, और लड़की के चचेरे भाई को एज ए खामिद बना के किश्तवाड़ हॉस्पिटल भेजाया गया, वहाँ एबॉर्शन करने की कोशिश की। जब वहाँ नहीं बात बनी तो डोडा भेजा गया, डोडा से बात नहीं बनी तो जब उसको जम्मू रेफर कर रहे थे, जब उसके साथ फोर्सिबली अबॉर्ट करने की कोशिश की, वो लड़की बटोत में दम तोड़ गई। देखिए, इंसान ने मरना तो है, लेकिन जिस तरीके से एपिसोड हुआ, इसमें तमाम लोग, चाहे वे अथॉरिटीज हों, डॉक्टर्स हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं, या टीचर्स हों, जो आसपास की सोसाइटी, और ख़ास तौर से जो उसके क्लोज रिश्तेदार थे, जिस तरीके से इस मामले को दबाया गया, ये इंसानियत को शर्मसार करने की एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की। बच्ची जान गंवा बैठी, लेकिन जिस तरीके से जो उसके क्लोज, जैसे मान लीजिए, मैं नहीं जानता कि बाप को, मैंने सुनने में ये भी आया कि बाप को ये धमकी दी गई कि अगर इस चीज़ को तुम रिवील करोगे तो तुम्हारे ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया जाएगा। देखिए, ये हालत है। मैंने 2016 में एक आर्टिकल लिखा था, वायलेंस अगेंस्ट ट्राइबल्स। मुझे उस आर्टिकल की एक एक लाइन याद आ रही है, किस तरीके से जो ये बेचारे, जो देखिए, मैं एफिलेंट ट्राइबल्स की बात नहीं करूंगा, मैं आईएएस आईपीएस और उन जैसे कई परिवार जो बिजनेस क्लास लोग हैं, उन ट्राइबल्स की बात नहीं करूंगा। ये वो ट्राइबल्स हैं, खास तौर पे चिनाब वैली में जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा पसमानदा है, बहुत गरीबी के शिकार हुए हैं। इसी तरह इस गरीब बाप को डराया धमकाया गया, उसके चचेरे भाई को इसका खामिद बनाने की कोशिश की, और जो ये समाज के ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों ने, ये जो समाज के, जो ये मॉरल गार्ड्स है, जो ये मॉरल पुलिसिंग रात दिन करते हैं, और उस शख्स का जिसके नाम के पीछे हाजी लगा हुआ है, जिसके खुद के परिवार से लीगल बैकग्राउंड के लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग जुड़े हुए हैं, इस तरीके के पढ़े लिखे नामवर लोग जो हैं, एक पांचवीं क्लास की बच्ची, एक ट्राइबल गुज्जर बच्ची के साथ इतनी गलाजत और जलालत की है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले इस छोटी सी बच्ची को मैं सोच, देखिए, मैं एक लीगल बैकग्राउंड से, मेरी समझ में नहीं आता है कि ये किस तरीके की इंसान है। पहले उन्होंने क्राइम किया, क्राइम के बाद क्राइम को छुपाने की कोशिश की, क्राइम को छुपाते छुपाते उस बच्ची की जिंदगी तक छीन ली। मैं ये भी सरकार से को, देखिए, हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे कोई मतलब शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से रसाना, जिस तरह से निर्भया केस जो है वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को दिया गया था, इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट से, कि ये केस जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, ताकि इसमें एक इंडिपेंडेंट प्रोब किया जाए, ताकि इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज, वहां स्कूल की अथॉरिटीज, वहां की सोसाइटी, जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन सब के ऊपर जांच हो। और सबसे बड़ी बात जो आखिर पे मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने सुना है जो गुलाम कादिर शेख साहब है, देखिए, कानून में एक बेसिक लॉ है, इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो मास्टर अभी गिल्टी है। देखिए, मीडिया ट्रायल करके आप किसी का कानूनी हक नहीं छीन सकते हो। अजमल कसाब को पूरी खुली वीडियो में देखा गया था, कितने सैकड़ों जाने उसने मुंबई में ली थी जब 26/11 का अटैक हुआ था, लेकिन उसको भी फेयर ट्रायल दिया, हालांकि वो पाकिस्तानी सिटीजन था, उसको भी फेयर ट्रायल दिया। 12 साल के बाद, 13 साल के बाद उस शख्स को फांसी दिया। मुझे इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं
आपसे एक जो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज जो सामने आई है, मैंने सुना है कि अभी अभी जो कांग्रेस की जो नई लिस्टें निकली हैं वहां पे गुलाम कादिर शेख साहब को एक अच्छा दोबारा से ओहदा दिया गया। और गुलाम कादिर शेख साहब जो हैं वो सरूरी साहब के राइट हैंड माने जाते हैं, मैंने खुद भी देखा है। वो क्लोजली एसोसिएट, तमाम फैमिली जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड है सरूरी साहब के साथ। देखिए सरूरी साहब एक नेक पॉलिटिशियन है, मैं उनकी वर्किंग पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। वो नमाजी आदमी है, उनका एक अपना तरीका है, चाल चलन है, एक अपना ज़ाब्ता है। लेकिन उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अपने आप को इन लोगों से डिसएसोसिएट करें। और कांग्रेस पार्टी, देखिए हमने दो इंस्टेंसेस देखे, जब लाल सिंह ने तिरंगा रैली निकाली थी रसाना के लोगों के लिए, और ये आप मसूद साहब को वो सेंटेंस याद होगा कि जब उसने कहा था एक बड़ी हजारों लोगों की रैली में ये कहा था, तो फिर क्या हुआ, इंडिया में रेप होते रहते हैं, एक और का हो गया। लेकिन उसी लाल सिंह को एक रेड कारपेट वेलकम दिया गया जब राहुल गांधी जी वो भारत यात्रा कर रहे थे, पद यात्रा कर रहे थे। वो भी एक अफसोस की बात थी, जिसमें हमारी एक एडवोकेट बहन जो थी, जो उसका रसाना केस को हैंडल करी थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। सेम वही केस, उसी नवेद का केस है। मैंने सुना है कि उन हाजी साहब को, जो गुलाम कादिर साहब है, उनको एलिवेट करके एक पोजीशन पे दिया गया है। मैं कारा साहब से और कांग्रेस के हाईकमांड से रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक इस केस का कोई कंक्लूसिव एंड नहीं निकलता है तब तक उनकी बेसिक मेंबरशिप को कैंसिल कर देना चाहिए। जो उनको ओहदा दिया गया है उसको सेट असाइड करना चाहिए, ताकि इसका फेयर प्रोब हो सके। और उमर अब्दुल्ला साहब से और कांग्रेस की नेशनल कॉन्फ्रेंस की हाईकमांड से ये रिक्वेस्ट है कि इस केस को जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि इस केस की फेयर और एक, क्या कहते हैं, वो निष्पक्ष जांच हो सके, ताकि कंक्लूसिव एंड पहुंचे। थैंक यू।